पुराने जमाने में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन वो सब अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। जब आदमी मर गया तो बेटों ने आपस में सोचा कि अब बाप तो नहीं रहा, ये घोड़ा किसका होगा। उन्होंने फैसला किया कि घोड़े को काट कर बराबर बांट लें ताकि हर भाई को एक टांग मिल जाए। लेकिन उन्हें घोड़े के बाकी जिस्म को तकसीम करने का हल नहीं मिल रहा था। वो घोड़े के पास खड़े यही सोच रहे थे कि अचानक एक शख्स वहां से गुजरा। उसने पूछा, भाइयों, आप लोगों में क्या मसला है, शायद मैं मदद कर सकूं। एक भाई ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, हमें बताइए कि इस घोड़े को बराबर कैसे बांटें। वो शख्स बोला, ये बहुत आसान है, घोड़े को बेच दो और पैसे बराबर बांट लो। चारों भाई खुश हुए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ निकल गए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजर रहे थे और रात हो गई। दिन भर के थकन से वो फौरन सो गए। रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि सब सो रहे हैं। आहिस्ता घोड़े की रस्सी खोली और घोड़े को लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली और उसे मालूम हुआ कि घोड़ा गायब है। उसने फौरन बाकी भाइयों को जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने कहा, चलो सो जाएं, शायद रमजान खान ले गया हो, सुबह देखेंगे। सुबह चारों भाई उठे और रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने ऊंट के पांव के निशानात देखे। ये देखो, ऊंट के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरे ने कहा, ये ऊंट एक आंख से अंधा लगता है। चौथे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा होगा। चंद दूर जाने के बाद एक परेशान शख्स आया और पूछा, क्या आप लोगों ने यहां कोई ऊंट देखा है? चारों भाई बारी बारी बोले, नर ऊंट, एक आंख से अंधा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स बोला, तुम बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात में तजाद है। हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुरा लिया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वो फैसला करेगा। इस तरह चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार पहुंचे। रास्ते में जमीन पर किसी औरत के पांव के निशानात भी नजर आए। एक भाई ने कहा, ये औरत के पांव के निशानात हैं, घर से नाराज होकर निकली है और पेट से लगती है, यानी हामला है। इस दौरान एक शख्स दौड़ता हुआ आया और पूछा, क्या तुम लोगों ने किसी औरत को देखा? चारों भाई एक जबान होकर बोले, हमने नहीं देखा, तुम आगे तलाश करो। शख्स बोला, अगर तुम लोग सब कुछ जानते हो और फिर भी ना बताओ तो यकीन कैसे करें? मेरी औरत तुम लोगों के पास है। भाई बोले, अगर तुम्हें हम पर शक है तो आओ बादशाह के पास चलें ताकि इंसाफ हो। वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो शहर पहुंचे और एक गली में किसी से पूछा, ये रमजान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक शख्स बाहर आया और कहा, रमजान खान मैं हूं, क्या बात है? भाई बोले, कल रात तुमने हमारा घोड़ा ले लिया, वापस करो। रमजान खान बोला, मैं तो अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले सकता हूं? भाई बोले, अगर तुम इनकार करते हो तो चलें बादशाह के पास। चुनाचे सब बादशाह के दरबार पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए आए हैं। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सब कुछ दुरुस्त बताया और फिर कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स बोला, मेरी बीवी रात को घर से निकली, इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी, फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा। मेरी बीवी और अगवा करने वाले यही चारों हैं। बादशाह ने चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमजान खान बोला, अली जा, मुझे इसके बारे में जरा भी पता नहीं, ये लोग बेकार में मुझे पकड़ लाए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, जब रमजान खान घोड़ा लेकर जा रहा था, क्या तुम में से किसी ने उसे देखा? भाई बोले, हुजूर, हमने में से किसी ने नहीं देखा। बादशाह गुस्से में बोला, जब तुमने कुछ देखा ही नहीं तो उस पर इल्जाम कैसे लगा दिया? चारों भाई घबरा गए और बोले, हुजूर, हमने झूठ नहीं बोला, बस अंदाजा लगाया था कि शायद वही ले गया होगा, हम न समझ रखते हैं न कोई खास ज्ञान। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तो फिर दूसरों की चीजों के बारे में इतनी यकीन से बातें कैसे कर रहे थे? बड़ा भाई बोला,
हुजूर, हमने तो जमीन पर पड़े निशान देखकर बात की थी। हमें लगा कि यह अंदाजा लगाना आसान है, इसलिए गलतफहमी में बोलते गए। दूसरा भाई बोला, हमें खुद भी पूरा यकीन नहीं था, बस एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसमें अपनी बात जोड़ दी और फिर हम सब वही दोहराने लगे। तीसरा भाई सिर खुजलाते हुए बोला, हमें यह भी नहीं पता था कि हमारी बात से इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, मतलब तुम लोग नादानी में अंदाजे लगाकर दूसरों पर इल्जाम लगा रहे थे? चारों ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, हमसे गलती हो गई। हम न चोर हैं न झूठे, बस बेवकूफ जरूर हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा, अगर तुम इतने ही सीधे साधे हो तो एक आखिरी बात का सही जवाब दो। बादशाह ने एक अनार मंगवाया, उसे संदूक में रखा और पूछा, बताओ इसके अंदर क्या है? चारों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बड़ा भाई बोला, हुजूर, हम नहीं जानते, लेकिन लगता है अंदर कोई गोल सी चीज है। दूसरा बोला, शायद ऊपर कोई छोटा सा सिरा भी हो, जैसा कुछ फलों पर होता है। तीसरा बोला, हुजूर, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, सही है या गलत ये नहीं जानते। चौथा बोला, मुझे लगता है शायद अनार है, लेकिन यकीन नहीं। बादशाह ने संदूक खोला, अनार बाहर निकला और मुस्कुराकर बोला, तुम लोग चालाक नहीं, बस अंदाजे लगाने के आदी हो। फिर उसने रमजान खान से कहा, इनका घोड़ा वापस करो या उसकी कीमत अदा करो। और बाकी लोगों से कहा, जाओ अपना ऊंट और अपनी औरत खुद तलाश करो, ये लोग नादान हैं, चोर नहीं। भाइयों ने रमजान खान से घोड़े की कीमत ले ली और शहर के बाजार से भेड़ बकरियां खरीद लीं। वे गर्व से अपने गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में घना जंगल आया, जहां पेड़ों की छांव और ठंडी हवा उन्हें नींद की तरफ खींच रही थी। सब थके हुए थे, एक बड़े पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली। उसने देखा कि एक बकरी का बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें आपस में मुंह हिलाकर जैसे कोई सलाह मशवरा कर रही हो। वो तुरंत बाकी भाइयों को जगाकर बोला, उठो, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रही हैं। बाकी भाई घबरा कर उठे और बिना सोचे समझे वहां से भाग निकले। भागते भागते एक भेड़ पीछे से आई। एक भाई ने पीछे मुड़कर पत्थर उठाया और भेड़ पर दे मारा। बाकी जान बचाकर भागते रहे। काफी दूर जाकर रुके, सांसें ठीक की। एक भाई बोला, गिनती करो, हम सब हैं या नहीं? उन्होंने गिनती की, लेकिन हर बार एक भाई गायब लगता। इतने में घुड़सवार उधर से गुजरा, मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं तुम्हारे गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या इनाम दोगे? भाई बोले, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। घुड़सवार ने एक एक का हाथ पकड़ कर गिना, 1 2 3 4। भाई खुश होकर बोले, वाह, सच में तुम बहुत अक्लमंद हो, अब हम तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार उन्हें अपने घर ले गया और अलग अलग काम सौंप दिए। एक को मां की सेवा, दूसरे को बैलों को खिलाना, तीसरे को फसल काटना और चौथे को भेड़ बकरियों की देखभाल। मां की सेवा करने वाला भाई हर मक्खी पर डंडा मार रहा था। मां दर्द से कराह रही थी, लेकिन भाई बेफिक्र बैठा रहा। कई बार डंडे पड़ने के बाद बेचारी की जान चली गई। भाई ने सोचा, अब इसे सोने दो, और चादर डालकर एक तरफ बैठ गया। बैल संभालने वाले भाई ने सोचा कि जानवरों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उसने बैलों के सिर जबरदस्ती भूसे में दबा दिए ताकि वे खुद ब खुद खाना खा लें। फसल वाले भाई को लगा कि गेहूं की कटाई और सफाई बहुत लंबा काम है, इसलिए काम जल्दी निपटाने के लिए उसने पूरी फसल को आग लगा दी ताकि गेहूं पहले से ही भुना हुआ मिल जाए। चौथे भाई ने जब भेड़ बकरियों को चरते देखा, तभी कुछ भूखे कुत्ते वहां आ पहुंचे। उसने समझा कि शायद गांव वालों ने कुत्तों को कुछ नहीं दिया, इसलिए वे भेड़ों को खाने लगे। उसने रोकने के बजाय कहा, चलो ठीक है, यह भी अल्लाह की मर्जी है। जब घुड़सवार वापस लौटा, सबसे पहले वो अपनी मां के कमरे में गया। चादर हटाई तो मां का चेहरा खून से भरा था। वो घम से रो पड़ा। फिर वो बैलों के पास गया। उनके कटे हुए सिर भूसे में दबे देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। खेत पहुंचा तो सिर्फ राख ही बची थी और भेड़ बकरियां भी कहीं नहीं थीं।
चारों भाइयों की ये बेवकूफियां देखकर घुड़सवार ने सिर पकड़ लिया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, खैर तुम लोग हो ही नादान, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसने हुक्म दिया, जाओ कब्रिस्तान और एक ऐसी कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्रिस्तान गए। एक ने बेलचा मारा, दूसरे ने कान लगाकर कहा, अरे ये तो कान से भी ज्यादा बड़ी हो गई। उन्हें लगा घुड़सवार नाराज होगा, इसलिए कब्र वहीं छोड़कर वापस आ गए। घुड़सवार हैरान हुआ और पूछने लगा, क्या तुमने खुद कब्र खोद ली या बस लौट आए? भाइयों ने कहा, जनाब ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था, हम कब्र खोद भी आए हैं। घुड़सवार बोला, इसमें तो काफी समय लगता है, चलो मुझे दिखाओ। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो कोई कब्र दिखाई ही नहीं दी। आखिर एक भाई बोला, जनाब ये देखिए, ये रही कान के बराबर वाली कब्र। घुड़सवार गुस्से से चिल्लाया, ओ मूर्खो, मैंने कान दिखाकर गहराई बताई थी, ये तो बस मुट्ठी भर मिट्टी हटाई है। फिर उसने आदेश दिया, जाओ मेरी मां की लाश लेकर आओ, अब मैं खुद कब्र खोदूंगा। चारों भाई तुरंत लाश उठाकर चल पड़े, लेकिन रास्ते में बूढ़ी औरत चारपाई से गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब चारपाई रखी गई तो घुड़सवार ने पूछा, मेरी मां कहां है? भाई बोले, जनाब रास्ते में कहीं भाग गई। गुस्से में घुड़सवार कर जाकर मेरी मां को जैसे भी हो ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम चारों को दफन कर दूंगा। चारों भाई खोजने निकले। थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत लकड़ियां बटोर रही थी। भाइयों ने उसे पकड़कर कब्रिस्तान पहुंचा दिया। घुड़सवार ने उसे देखा तो हैरान रह गया, वो घबराई हुई रो रही थी। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और असली लाश खोजने में लग गया। आखिरकार बूढ़ी मां को सम्मान के साथ दफनाया गया। चारों भाइयों की मूर्खताएं देखकर घुड़सवार तंग आ चुका था। उसने उन्हें घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए आजाद हो गया।